आज इस वीडियो में हम लोग एक स्लैब हम लोग को दिया गया है जो क्वेश्चन सामने दिख रहा है। हम इसका डिजाइन करेंगे, इसमें कितना वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट लगेगा और सब फिर हम लोग निकालेंगे कितना हम लोग का कॉस्टिंग पड़ेगा, यानी कितना खर्च आएगा अगर एक स्लैब को हम लोग बनाते हैं तो सामने हम लोग का क्वेश्चन है और इसको हम एक एक्सेल शीट की मदद से हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट बता देते हैं। सर फिर हम लोग एक्सेल शीट पर वर्क करेंगे इसके रिगार्डिंग। तो हम लोग को एक स्लैब दिया गया है जिसका की डायमेंशन है 3 मीटर बाय 2 मीटर, यानी लेंथ इसका 3 मीटर है और विथ 2 मीटर है और थिकनेस जो है वॉल का थिकनेस है 9 इंच और स्लैब का जो थिकनेस है वो है मेरा 5 इंच। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग को जो डाटा दिया गया है वो है मेरा डाटा क्या कहते हैं मीटर और इंच में। तो हम लोग थोड़ा सा कन्वर्जन यूनिट कन्वर्जन बता देते हैं, उससे फिर हम लोग एक्सेल शीट पे जाएंगे। तो अगर हम लोग को छोटा सा कन्वर्जन है कि 1 फीट में होता है 12 इंच और 1 मीटर में 3.21 फीट। अगर सिंगल डेज से अगर शो करें तो इसका मतलब फीट है और ये इंच को हम लोग रिप्रेजेंट इससे करते हैं। तो अगर हमको मान के चले 9 इंच को अगर हम लोग को किस में चेंज करना है मीटर में, तो 9 इंच को पहले हम लोग फीट में चेंज कर लेते हैं। तो 12 से भाग देंगे तो फीट में चेंज हो जाएगा, उसके फिर इसको 3.281 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में मेरा चेंज हो जाएगा। इसका हम लोग यूज करेंगे अभी हम लोग जब एक्सेल शीट में वर्क करेंगे वहाँ पे फॉर्मूला बनाने के समय। तो हम लोग को सारा बात तो इसका अगर यहाँ से हम लोग जब एक्सेल शीट में वर्क करेंगे तो लेंथ विड्थ और थिकनेस का हम लोग का जरूरत पड़ेगा, लेंथ विड्थ और थिकनेस। तो सबसे पहले हम लोग इसका अगर लेंथ का बात करेंगे लेंथ जो हो जाएगा मेरा 3 प्लस इधर 9 इंच और इधर 9 इंच प्लस यानी 18 इंच बाय 12 फिर 3.281 से डिवाइड कर देंगे, ये मेरा टोटल लेंथ आ जाएगा। और फिर इसका विड्थ ऑफ स्लैब के लिए बी के लिए 2 प्लस 9 इंच इसका यहाँ पे है, फिर 9 इंच नीचे यानी 18 इंच बाय 12 और उसका फिर 3.281 से अगर डिवाइड कर देंगे तो इसका विड्थ आ जाएगा। और थिकनेस के लिए मेरा या फिर उसको हाइट से हम लोग शो कर सकते हैं, हाइट बराबर 9 इंच है मेरा, कितना 5 इंच है थिकनेस। तो इसको हम लोग पहले फीट में चेंज कर लेते हैं 12 से डिवाइड करने के बाद, उसके फिर मीटर में चेंज करने के लिए 3.281 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो ये मेरा सारा डाटा मीटर में आ जाएगा। तो हम लोग एक्सेल शीट पे चलते हैं, वहाँ पे हम लोग बाकी सारा कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीरियल नंबर लिख लेते हैं, सीरियल नंबर, डिटेल ऑफ वर्क, मेजरमेंट शीट की तरह हम लोग बना लेते हैं। उसके फिर हम लोग उसमें हम लोग डाटा वैल्यू पुट करेंगे, डिटेल ऑफ वर्क। ये जब मेरा सेल छोटा पड़ा तो इसको हम लोग बड़ा कर सकते हैं, यहाँ पर से एक इस तरह का आता है साइन, इसको अगर ड्रैग कर देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा मेरा ये जो कॉलम। सब फिर डिटेल ऑफ वर्क लिख लिए, नंबर कितना, नंबर हम स्लैब कितना डिजाइन कर रहे हैं, सब फिर हम लोग इसका लेंथ क्या है, विड्थ क्या है और उसके बाद हम लोग हाइट, अभी जो हम लोग निकाले थे 3 डाटा उसी का यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे। तो ये जब तीनों पता चलेगा लेंथ ब्रीथ एंड हाइट तो हम लोग उससे वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो सीरियल नंबर 1 डिटेल ऑफ वर्क में डाल देते स्लैब और क्वांटिटी कितना हम लोग स्लैब बना रहे हैं 1। लेंथ के लिए हम लोग बात करते थे
अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे लेंथ के लिए। तो हम लोग कुछ डाटा यहाँ पे पहले हम लोग लिख लेते हैं, वहाँ पे जो दिया है उससे फिर हम उससे फॉर्मूला बनाएंगे। थिकनेस वॉल अगर चेंज करता है तो अगर 9 इंच की जगह हम लोग 5 इंच का वॉल करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, सारा कैलकुलेट हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग थिकनेस ऑफ, यहाँ पे कुछ रफ वर्क करने के लिए, थिकनेस ऑफ वॉल मेरा क्या है, इंच। थिकनेस ऑफ वॉल, थिकनेस ऑफ स्लैब, सारा डाटा हम लोग का इंच में है, लिख देते हैं इंच में ताकि हम लोग बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर अभी हम लोग को फिलहाल इतना 2 का जरूरत था, तो हम लोग 2 डाटा, बाकी यहाँ पे हम लोग रफ वर्क जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे करते जाएंगे। तो थिकनेस ऑफ वॉल मेरा इंच में दिया है, इसको किसमें चेंज करना है, मीटर में, यानी मीटर हम लोग इंच में दिया गया था, हमको उसको मीटर में चेंज करना है। हम ब्रैकेट में डाल देते कि मीटर हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। हाँ, थिकनेस ऑफ वॉल कितना है मेरा, थिकनेस ऑफ वॉल है 9 इंच। तो देखो मतलब यहाँ पे हम लोग कैसे यूज करेंगे, पहले इक्वल टू, उसका फिर कितना 9 इंच। तो हम लोग यहाँ पे बोर्ड मास की तरह फॉर्मूला बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर 9 डिवाइडेड बाय 12, ये होगा मेरा फीट में, फिर इसको डिवाइड करेंगे 3.281 से, उससे फिर हम लोग एंटर प्रेस करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा मेरा। ये होगा मेरा कितना 9 इंच वॉल था, इसका सीधा मीटर में मेरा चेंज हो गया। अब उस सेम प्रोसेस से हम लोग थिकनेस ऑफ स्लैब को भी हम लोग मीटर में चेंज करेंगे। इनसाइड ब्रैकेट में हम लोग 5 डिवाइड बाय 12, फिर डिवाइड करेंगे 3.281 से, फिर यहाँ पे मेरा थोड़ा सा इक्वल टू हम लोग पहले लगाएंगे, तब फिर मेरा ये काम करेगा फॉर्मूला। तो इक्वल टू पहले लगाना था, तो हम लोग बाहर कहीं भी क्लिक करेंगे तो वो उल्टा इक्वल टू हो गया, उसका फिर हम लोग एंटर प्रेस कर देंगे। ये मेरा डाटा चेंज होकर मीटर में आ गया, थिकनेस ऑफ वॉल निकल गया। अब लेंथ हम लोग का निकालना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक डाटा बना लेते हैं, लेंथ ऑफ रूम, अगर एक रूम के लिए निकाल रहे हैं उसका रूम पर या इनर लेंथ ऑफ रूम, इनर ब्रेथ ऑफ रूम, ये मेरा डाटा मीटर में दिया गया था, तो 3 और ये 2, जैसा कि हम क्वेश्चन में देख सकते हैं। मेरा ये इनर हम जो वहाँ पे लिखे हैं इनर लेंथ, यानी इनर लेंथ मेरा मतलब है कि इनसाइड जो मेरा लेंथ दिया है और वो ब्रेथ दिया है 3 और 2। हम लोग वहीं पे जाते हैं, एक्सेल शीट पे आते हैं, तो ये मेरा सारा डाटा दिया गया। अब यहाँ पर से हम लोग ओवरऑल लेंथ निकालना है, तो इक्वल टू इनर लेंथ कितना है रूम का, इसको इस पर क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा। सब फिर प्लस, और प्लस थिकनेस ऑफ वॉल 2 टाइम्स, यानी 2 टाइम्स 2 इंटू थिकनेस ऑफ वॉल सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, फिर हम लोग एंटर प्रेस करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू आ गया। ब्रेथ के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू ब्रेथ ऑफ रूम प्लस 2 टाइम्स थिकनेस ऑफ वॉल, ये मेरा ब्रेथ हो गया। हाइट के लिए हम लोग का जो थिकनेस ऑफ स्लैब था उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर एंटर। यहाँ पे हम लोग सीधा इक्वल टू जो मेरा यहाँ थिकनेस ऑफ स्लैब था उस पर क्लिक करेंगे,
और एंटर प्रेस करेंगे। ये सारा डाटा आ गया मेरे पास, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अब वॉल्यूम के लिए हम लोग सीधा फॉर्मूला जो यूज करेंगे, सेम फॉर्मूला एल इंटू बी इंटू कर, तो इक्वल टू लेंथ, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इंटू ब्रेथ, इस पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट होते जाएगा, इंटू हाइट, सब फिर हम लोग इक्वल टू है, एंटर प्रेस कर देंगे। ये वॉल्यूम आ गया मेरा 1.0788। अब हम लोग को नेक्स्ट स्टेप में जो आएंगे, हम लोग जब हम लोग एस्टिमेशन कर रहे होते हैं तो हम लोग ये जो वॉल्यूम निकलता है, ये मेरा वेट वॉल्यूम होता है। ड्राई वॉल्यूम थोड़ा सा हमेशा कुछ ज़्यादा आता है, तो हम लोग को 52% या 54% रेंज करता है, तो हम लोग 52% लेके चलते हैं, यानी 52% ऐड करते हैं। तो पहले जो वॉल्यूम था प्लस 52%, यानी अब वॉल्यूम, तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 1.52%, यानी जो वॉल्यूम आया उसका 1.52% निकाल लेंगे तो वो मेरा ड्राई वॉल्यूम आ जाएगा। तो हम लोग से सीख पाते हैं, या हम लोग नोट कर लेते हैं ड्राई वॉल्यूम। अब यहाँ पे फॉर्मूला जो यूज करेंगे, इक्वल टू 1.52 इंटू इसका वॉल्यूम का, इस पर क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो ड्राई वॉल्यूम आ गया मेरा। अब हम लोग को ये ड्राई वॉल्यूम आ गया, उससे फिर हम लोग जो होता है स्लैब में कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करने वाला है, M20 M30 जो भी कर रहे हैं, मान के चलते हम M20 यूज कर रहे हैं, लिख लेते हैं यूज M20 ग्रेड। M20 ग्रेड का रेशियो हम लोग को पता होना चाहिए, तो इसका जो रेशियो होता है, यहाँ पे रेशियो को हम लोग डायरेक्ट मान के चलते हैं उतना पार्ट, तो रेशियो मान के चले कि सीमेंट, सफेद आता है मेरे पास सैंड, साथ में हम लोग का है और सेग्रीगेट। सीमेंट का कितना पार्ट रहता है, एक पार्ट सीमेंट का, 1.5 पार्ट सैंड का, और फिर 3 पार्ट पोर सेग्रीगेट का। ये मेरे पास, इसको निकालने के लिए जो होता है हम लोग का वॉल्यूम ऑफ, क्या क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, वॉल्यूम ऑफ सैंड और वॉल्यूम ऑफ पोर सेग्रीगेट। ये वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग प्रोसीजर यूज करेंगे, डायरेक्ट हम बता लेते हैं। जैसे कि हम लोग का वॉल्यूम, जो भी ड्राई वॉल्यूम हम लोग को निकल आया ड्राई वॉल्यूम, कुछ है मेरे पास, तो अगर हम लोग को निकालना है वॉल्यूम सीमेंट, तो सीधा इसका फॉर्मूला होता है कि आपका जो ड्राई वॉल्यूम है, ड्राई वॉल्यूम को बटा जो M20 लिए हैं उसका सम ऑफ रेशियो इंटू जिसका वॉल्यूम निकालना है, मान चलिए हमको सीमेंट का वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम सीमेंट, तो इसका जितना पार्ट आता है उससे वो डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुना 1। और उसी तरह वॉल्यूम ऑफ हमको निकालना होता है सैंड का, तो ड्राई वॉल्यूम बाय सम ऑफ रेशियो, और कितना सैंड का कितना पार्ट आता है 1.5, तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ फॉर्मूला की मदद से हम लोग इसको लिखेंगे। तो हम लोग को वॉल्यूम क्या निकालना है, सीमेंट, तो इसका सम ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा, इसको और यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ऑटो सम करते हैं, तो सीधा यहाँ पे इसका समेशन आ जाएगा। तो 1.5 सम ऑफ रेशियो आ गया मेरे पास, तो वॉल्यूम सीमेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इक्वल टू वॉल्यूम ड्राई वॉल्यूम
इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, इनसाइड ब्रैकेट, तो ड्राई वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो, ये जो मेरा रेशियो है, इसको ब्रैकेट बंद, और उसको कितना मल्टीप्लाई करना है हमको, अगर हम लोग का सीमेंट का निकालना है तो सीमेंट का रेशियो कितना पार्ट है 1, फिर एंटर प्रेस कर देंगे, ये आ गया। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट के लिए सेम प्रोसेस करेंगे, इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर ड्राई वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो और इनटू कितना पार्ट था इसका 1.5 पार्ट, एंटर। वॉल्यूम कोर्स एग्रीगेट इक्वल टू ब्रैकेट ड्राई वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो इनटू इसका कोर्स एग्रीगेट का कितना पार्ट था 3 पार्ट, फिर एंटर प्रेस कर देंगे। ये मेरा वॉल्यूम सीमेंट सैंड और कोर्स एग्रीगेट आ चुका है। हमको निकालना है क्या है, मास ऑफ सीमेंट, सीमेंट का कितना मास आ गया, उसके बाद फिर हम लोग उससे बैग ऑफ सीमेंट निकालें, कितना बैग ऑफ सीमेंट हमको मंगाना पड़ेगा। अगर हमको अगर सैंड का बात करें, सैंड हम लोग को CFT में मंगाना होता है, तो वॉल्यूम सैंड इन CFT। और फिर एग्रीगेट को भी हम लोग वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट इन CFT, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो मास ऑफ सीमेंट निकलना है, तो अगर वॉल्यूम पता हो और मास निकालना, तो यानी हम लोग को सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हम लोग यूज करते हैं, डेंसिटी वाला। डेंसिटी बराबर होता है फॉर्मूला हम लोग का मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमको क्या पता है, मास निकालना है, वॉल्यूम पता है, और हमको क्या चाहिए, डेंसिटी। सारा मतलब जितना भी मटेरियल सारा का डेंसिटी हम लोग को पता होना चाहिए। अगर हम लोग निकाल रहे हैं मास, तो हम लोग कुछ डाटा लिख लेते हैं डेंसिटी ऑफ, तो हम लोग को अगर डेंसिटी पता चलेगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो मास आ जाएगा मेरे पास। तो हम लोग को जो भी मटेरियल यूज किया उसका डेंसिटी हम लोग राइट डाउन करते हैं। Density of cement, density of sand, अभी हमको सिर्फ इसका मास निकालना है, सिर्फ सीमेंट का मास निकालना है, तो सीमेंट का सिर्फ हमको डेंसिटी यूज करना है, तो इसका सिर्फ लिख लेते हैं। इसका होता है 1440 kg पर मीटर क्यूब। यूनिट नहीं लिख रहे, यूनिट आपको ध्यान में रखना होगा। तो हम लोग अब मास ऑफ सीमेंट निकालना है, तो डेंसिटी पता है, वॉल्यूम पता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग को क्या आ जाता है, मास आ जाएगा इन केजी। मास किस में आएगा मेरा, इन केजी आएगा। बाद में कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोग को निकालना क्या जगह, तो हमको वॉल्यूम पता है सीमेंट का, तो इक्वल टू यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इंटू डेंसिटी ऑफ सीमेंट, और उसका फिर एंटर प्रेस कर दूंगा। ये मेरा क्या आ गया, मास आ गया। हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ बैग्स, कितना बैग्स ऑफ सीमेंट का जरूरत पड़ेगा। तो उसके लिए नंबर ऑफ बैग्स हमको चाहिए, तो इक्वल टू हमको मास पता है, मास कितना आया मेरा, इतना आया। इसको डिवाइड कर देंगे 50 से, एक बैग में 50 kg होता है, तो कितना बैग का जरूरत पड़ेगा, सीधा सा मेथड यूज करके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग को पता चलेगा 8.58 यानी अप्रॉक्स 9 बैग ऑफ सीमेंट चाहिए। हम लोगों को क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सैंड इन CFT।
यहाँ पे कंसेप्ट है, हम इसको बात कर लेते हैं। सेफ्टी का मतलब होता है फीट का फीट क्यूबिक और फीट। तो अगर हमको मीटर क्यूब में पता है वॉल्यूम, तो हमको इसको फीट क्यूब में चाहिए। तो हम लोग को पता है कि मीटर को फीट में चेंज करने के लिए 3.281 से गुना करते हैं। हम बात किए थे 1 मीटर क्यूब बराबर 1 मीटर बराबर 3.281 फीट। तो 1 मीटर क्यूब यानी इसका मतलब हुआ 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो 3.281 अगर 1 मीटर क्यूब कितना फीट क्यूब होता है, तो 3.281 इंटू 3.281 फीट क्यूब। ये इस तरह करके हम लोग का 1 मीटर क्यूब में पता चल जाएगा। तो यानी हमको इसका वॉल्यूम मीटर 1 मीटर क्यूब में अगर कितना क्यूबिक फीट होता है, तो उससे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हम लोग फॉर्मूला में लिखते हैं। यहाँ पर हम लोग जो भी यूज कर रहे हैं साइड में, ताकि 1 मीटर में कितना होता है, 1 मीटर में होता है मेरा 3.281। कितना फीट होता है। तो हम लोग को क्या करना है, इसको किसमें चेंज करना है, वॉल्यूम सेवन सेफ्टी में। तो इसको चेंज करने के लिए इक्वल टू वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम तो वॉल्यूम सेवन इन सेफ्टी चाहिए, तो वो इक्वल सेवन का जितना वॉल्यूम है उसका फिर इंटू सर कितना से 3 टाइम्स को 3.281 इंटू 3.281 इसको डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे इसको डायरेक्ट मेरा। और इसको एक और तरीके से हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सैंड इंटू जो भी फैक्टर फिर इंटू, फिर इसको सिलेक्ट कर लेंगे इंटू सेलेक्ट कर लेंगे। ये मेरा यहाँ पे फिर एंटर प्रेस करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सैंड इन सेफ्टी आ जाएगा। सेम प्रोसेस हम लोग का इसके लिए यूज करेंगे, इक्वल टू वॉल्यूम इंटू फिर इंटू एंटर प्रेस करेंगे तो 31.59 ये मेरा वॉल्यूम सेंड इन सेफ्टी आ गया। नंबर ऑफ बैग आ गया सीमेंट, यानी हमको ये सारा कुछ पता चल चुका है। हम लोग को चाहिए कितना वाटर का अमाउंट यूज होगा। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि वाटर एक होता है वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर टू सीमेंट रेशियो। इसका सबका अलग अलग होता है। हम लोग इसका मतलब ये जो हम लोग को यूज करना है 0.5 यूज करेंगे, 0.5। हमको सीमेंट का पता है वाटर टू सीमेंट रेशियो अगर हम लोग को पता है 0.5 होता है, हमको सीमेंट का अगर मास पता है तो वाटर का मास निकल जाएगा। इसको अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाटर का क्वांटिटी कितना को वाटर की जरूरत है सारा निकल जाएगा। तो हम लोग ऊपर ये हम लोग
यूज करेंगे। 0.5 है, वेट वेट ऑफ वाटर इन केजी। तो सीमेंट का मास कितना है मेरा, ये मेरा सीमेंट का मास इक्वल टू, पहले यूज करेंगे जब भी फॉर्मूला यूज करेंगे पहले सबसे पहले इक्वल टू यूज करना है, इंटू मास ऑफ सीमेंट इंटू 0.5, फिर इंटरप्रेस कर देंगे। ये वेट ऑफ वाटर इन केजी आ गया। हमको अगर मान के चलिए कॉस्ट निकालना है, टोटल कॉस्ट कितना पड़ रहा है, तो टोटल कॉस्ट सीमेंट, टोटल कॉस्ट ऑफ सैंड एंड टोटल कॉस्ट ऑफ एग्रीगेट, ये निकालना है। तुम लोग को सबसे पहले पता होना चाहिए सीमेंट का एक बैग का कितना पड़ रहा है। तो ये सारा आप कहीं से या फिर लोकल मार्केट से पता करके आप अपने अनुसार इनपुट कर सकते हैं या वैल्यू रख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ एक बैग ऑफ सीमेंट हमको अगर पता रहे तो कितना बैग, 9 बैग है तो 9 बैग हमको पता चलेगा कॉस्ट। एक सेफ्टी का अगर पता हो कैसे पर सेफ्टी, कॉस्ट ऑफ सेल, सेफ्टी का अगर पता हो कॉस्ट सेल का और एग्रीगेट का भी। एक सेफ्टी का पता हो तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो मान के चलिए एक बैग सीमेंट का 250 रुपीज़ और एक सेफ्टी का है मान के चलिए 50 रुपया पर सेफ्टी सेंड मिल रहा है, और हमको फोर्स एग्रीगेट जो है उसका हम लोग को 5 रुपीज़ पर सेफ्टी पड़ रहा है। ये मेरा ऐसे आर्बिट्री डाटा है, आप बाकी अपना रेट्स DSOR या फिर कहीं से लोकल मार्केट से पता कर सकते हैं। तो हम लोग को निकालना है, हमको पता है कितना, एक बैग का पता है, तो यहाँ पे फॉर्मूला जो यूज करेंगे तो कॉस्ट ऑफ कितना बैग है मेरा, नंबर ऑफ बैग इनटू और एक बैग का, फिर हम एंटर प्रेस कर देंगे। कॉस्ट ऑफ सैंड का एक सेफ्टी का यानी इक्वल टू, फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल टू सेफ्टी एक मतलब टोटल नंबर ऑफ सेफ्टी ऑफ सैंड पता हमको, तो इनटू एक सेफ्टी का कॉस्ट पता है, फिर एंटर प्रेस कर देंगे। फिर हम लोग को क्या कहते हैं इक्वल टू एग्रीगेट का कितना सेफ्टी एग्रीगेट का जरूरत पड़ेगा इसमें, तो वो पता है, इनटू एक सेफ्टी का कोर्स एग्रीगेट का, ये हो गया टोटल। फिर हम लोग यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट के लिए डायरेक्ट सबको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर से ऑटो सम क्लिक कर देंगे, या फिर हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, इक्वल टू प्लस, इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर प्लस इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको फिर एंटर प्रेस कर देंगे। ये मेरा टोटल कॉस्ट 3094 रुपीज़ एंड 34 पैसे मेरा यानी टोटल कॉस्ट इतना आ रहा है। यहाँ पे हम वाटर का कॉस्ट इंक्लूड नहीं किया है, अगर वाटर का भी कॉस्ट अगर आ रहा है तो आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं और समय समय सारा डाटा इनपुट कर सकते हैं। अब ये जो मेरा एक्सेल शीट बना है, आप इसको सेव करके कहीं पे रख सकते हैं। अब इसमें ये पूरा फॉर्मूला बेस पे है, अगर हम कहीं भी एक भी डाटा चेंज करते हैं, मान के चलिए 30,000 रुपीज़ आ रहा है, अगर हम लेंथ को चेंज कर देते हैं, मान के चले मेरा 3 मीटर नहीं है, मेरा 8 मीटर है, तो फिर हम लोग बाहर कहीं भी प्रेस करते हैं तो अभी मेरा कॉस्ट कितना होगा, 7,000 हो गया। यानी एक भी कहीं भी अगर डाटा चेंज करेंगे तो उसका सारा रिजल्ट हमको यहाँ शो करेगा। मान लीजिए मेरा कॉस्ट ऑफ बैग ऑफ सीमेंट हम हाई क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं तो 500 रुपया पर बैग पड़ रहा है। यहाँ मेरा कितना कॉस्ट हो गया, 12,127 रुपीज़। हम कहीं भी चेंज करेंगे सारा
इनपुट मेरा जो भी कॉस्ट है, सारा कॉस्ट निकल के कितना मास और सीमेंट का ज़रूरत पड़ेगा, फिर सेफ्टी को कितना सेफ्टी सेंड का ज़रूरत पड़ेगा, कितना सेफ्टी कोर्स सर्टिफिकेट, सारा डाटा मेरा एक साथ आ जाएगा। और इस तरह आप एक्सेल शीट पे बना लेते हैं तो।